नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राज्यसभा में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस सपा के 17 गद्दार आए सामने, कुछ मिनट में ही गिराने हिमाचल की सरकार। वहीं पल्लवी समेत गद्दारों को सपा से निकालने की, साथ ही बात करेंगे बुर्के को लेकर राहुल के मुंह तोड़ जवाब की। वहीं गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान होते ही क्रेडिट लेने आए पीएम मोदी की। झारखंड में चंपई सोरेन के एक दांव से पस्त विपक्ष की, वहीं तेजस्वी के काफिले में हुई बड़ी घटना की। खबर के अंत में बात होगी जयशंकर और निर्मला को कहां से लड़ाने जा रही है बीजेपी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 7 सपा विधायकों ने एनडीए को दिया वोट। हिमाचल में 10 कांग्रेस एमएलए के पाला बदलने की खबर। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से संकट में सुखू सरकार। अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले, हम 8 सीट जीत रहे। अखिलेश यादव के ट्वीट में हार का इशारा। आपकी वोट की जरूरत नहीं। अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच हुई तीखी बहस। मराठा कोटा बिल पास। अब मनोज पाटिल पर एक्शन में आई सरकार। कई धाराओं में केस किया गया दर्ज। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ का पहला बयान आया सामने। कह दी ये चौंकाने वाली बात। बुर्के पहनने को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। उनके बयान को सुनकर हुआ हर कोई हैरान। हेमंत की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। कल भी हियरिंग। ईडी की कार्रवाई को दी है चुनौती। कपिल सिब्बल बोले, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनना। दिल्ली में किस सीट पर कौन होगा उम्मीदवार। आप और कांग्रेस में महामंथन। रेस में आगे चल रहे ये नाम। बीजेपी और जेडीयू के बीच पावर वार। सम्राट पहले के डिप्टी सीएम से अलग। राजभवन और शिक्षा विभाग में भी टकराव। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा ने छोड़ी पार्टी। बेटे संग भाजपा में जाएंगे। केरल में भी इंडिया ब्लॉक में फूट। सीपीआई ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थरूर के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का हुआ ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को स्पेस में ले जाने वाले हैं शक्तियां। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को लेकर भी भाजपा ने खोल दिए पत्ते। लोकसभा चुनाव में उतारेंगे दोनों दिग्गज मंत्री। लुधियाना में कांग्रेसियों और पुलिस की हुई झड़प। सांसद बिट्टू और आंसू को मारे धक्के। रवनीत बोले, कटर से हमारे हाथ कटवा रहे आप विधायक। पूर्णिया में तेजस्वी की विश्वास यात्रा के दौरान हुई बड़ी घटना। काफिले की गाड़ी कार से टकराई। एक जवान चल बसा, 6 लोग हुए घायल। झारखंड में अब 2 लाख रुपए तक का कर्जा होगा माफ। चंपई सरकार ने किसानों के लिए खोला बड़ा पिटारा। नहीं रहे सपा सांसद डॉक्टर वर्ग। 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। अखिलेश ने संभल से दिया था लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट। आधार कार्ड नहीं होने के बावजूद भी कर सकेंगे वोट। लोकसभा चुनाव से पहले ईसीआई ने दिया आश्वासन। उड़ीसा में 10,000 से ज्यादा लोगों का बीजेडी के टिकट के लिए आवेदन। पार्टी नेता का दावा, नवीन पटनायक फिर होंगे सीएम। राजनीतिक नहीं होगा टिपरा मोथा का आंदोलन। प्रद्योत देव वर्मा की अपील। पार्टी के झंडे भी नहीं लगेंगे। आरएसएस की तर्ज पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाएंगे व्हीप। हर घर में एक बजरंगी तैयार करने की भी है तैयारी। श्रीलंका सरकार ने भारतीय मछुआरों को किया रिहा। तमिलनाडु में भाजपा नेता अन्नामलाई की पदयात्रा जारी। किसान आंदोलन के दौरान खरौड़ी बॉर्डर पर धरना दे रहे एक और किसान की गई जान। सपा के ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे का इस्तीफा। अखिलेश को भेजा पत्र। कहा, मैं मुख्य सचेतक पद छोड़ रहा। बीजेपी ज्वाइन करने की है चर्चाएं। कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जल्द। दीपक बैज बोले, नए लोगों को मिलेगी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में नई टीम करेगी काम। चंद्रयान के बाद अब चांद पर कब लैंडिंग कर सकता है पहला भारतीय, इसरो के चीफ ने बताई तारीख। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर शेयर जरूर कर दें। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 7 सपा विधायकों ने एनडीए को दिया वोट। हिमाचल में 10 कांग्रेस एमएलए के पाला बदलने की है खबर। जी हां, बता दें कि आज राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ये मतदान हुआ है। आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर में परिणाम भी जारी हो जाएंगे। उधर वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को उतार दिया था। इससे सपा का गणित बिगड़ सकता है। वहीं दोपहर बाद खबर आई कि उत्तर प्रदेश में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 10 कांग्रेस एमएलए के भाजपा के पक्ष में पाला बदलने की बात कही जा रही है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से संकट में सुखू सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है बीजेपी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। फिलहाल अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है और अभी कुछ ही देर में परिणाम भी जारी हो जाएंगे। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। फिलहाल भाजपा नेता नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार हारता है तो यह तय है कि 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में अगर बीजेपी उम्मीदवार जीता तो पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 68 विधायकों ने राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए आज शिमला में विधानसभा में वोट डाले। बता दें कि कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं। 3 निर्दलीय ने भी पार्टी को समर्थन दिया और बीती शाम को ही कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा भी लिया था। आपके वोट की जरूरत नहीं, अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच हुई तीखी बहस। जी हां, बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सपा और उसकी सहयोगी दल अपना दल का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार सपा मुखिया अखिलेश यादव और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल के बीच फोन पर काफी तीखी बहस हुई है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को फोन कर कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है। मराठा कोटा बिल पास, अब मनोज पाटिल पर एक्शन में आई सरकार, कई धाराओं में केस हुआ दर्ज। बता दें कि विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पास कराने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार आंदोलन की अगुवा रहे मनोज जरांगे पाटिल पर भी सख्त नजर आ रही है। मनोज पाटिल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 141, 145, 149 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आम लोगों को सड़क जाम करने के लिए उकसाया, जिससे कि भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ का पहला बयान, कह दी ये चौंकाने वाली बात। जी हां, सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर बीते कई दिनों से अटकलें लग रही हैं। मगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज पहली बार इस मामले पर खुलकर बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि क्या आपने कभी मेरे मुंह से ऐसा सुना है? कांग्रेस लीडर से पत्रकारों ने पूछा कि आखिर अटकलों पर कब तक विराम लगेगा। इस पर उन्होंने कहा, ये तो तुम ही लोग कह रहे हो और कोई नहीं कह रहा। क्या तुमने कभी मेरे मुंह से ये बात सुनी है? कोई इशारा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम लड़कियां क्या पहनना चाहती हैं वो खुद ही तय करे, कोई और नहीं। हिजाब हिस्सेदारी पर एएमयू की लड़कियों के साथ खुलकर बोले राहुल गांधी। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। इस दौरान राहुल गांधी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचकर यहां छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान जब एक छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर वह भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनकी क्या राय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं वो पहनना उनका पूरा अधिकार है। दिल्ली में किस सीट पर कौन होगा उम्मीदवार? आप और कांग्रेस में महामंथन, रेस में आगे चल रहे ये नाम। जी हां, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर 4 पर आप और 3 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। अब दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए महामंथन कर रही है। इस सिलसिले में आज आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हो रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इंडिया अलायंस के 2 घटक दलों कांग्रेस और आप के बीच हुए समझौते के मुताबिक दिल्ली की 4 सीटों नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार चुनाव लड़ा सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच पावर वार, सम्राट पहले ही डिप्टी सीएम से अलग, राजभवन और शिक्षा विभाग में भी टकराव। जी हां, बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव दिखने लगा है। टकराव के बीच 2 वजहों को अहम माना जा रहा है। इसमें एक वजह यह है कि नीतीश कुमार ही सारे विभागों का संचालन करते हैं। ये आरोप विपक्ष की ओर से भी लगातार लगता रहा है। चर्चा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्रालय की फाइल मुख्यमंत्री के पास पहले भेजने पर आपत्ति जताई है। यह मामला अब नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। दूसरा टकराव राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच का है।
केरल में भी इंडिया ब्लॉक में फूट। सीपीआई ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थरूर के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। जी हां, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब केरल में भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ गई है। यहां गठबंधन की प्रमुख सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने आज 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें से राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड से पार्टी ने इलैयाराजा को टिकट दिया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ पनियन रविंद्रन को टिकट दिया गया है। वहीं वीएस सुनील कुमार को त्रिशूर से और अरुण कुमार को मवेलिकारा से उम्मीदवार बनाया है। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को लेकर भी भाजपा ने खोल दिए पत्ते। लोकसभा चुनाव में उतरेंगे दोनों दिग्गज मंत्री। जी हां, बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा ने दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। हालांकि ये नहीं बताया है कि वे दोनों किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर दोनों ही कैबिनेट में बड़े प्रोफाइल पर हैं। वर्तमान में दोनों ही राज्यसभा के सदस्य हैं। वे दोनों अब तक चुनाव नहीं लड़े हैं। रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर शेयर जरूर कर दें।